मालपानी पाइप्स एंड फिटिंग्स लिमिटेड ये कंपनी इंडिया के टॉप 10 एग्रीकल्चर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। अभी अपना आईपीओ लेकर आ रही है, एसएमई सेगमेंट में अपना आईपीओ लेकर आ रही है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। मालपानी पाइप्स एंड फिटिंग्स लिमिटेड ये कंपनी एक एमपी बेस्ड कंपनी है। 2017 से इस बिजनेस में है एंड ये कंपनी डिफरेंट वेराइटीज के पाइप्स में डील करती है। एंड जो ये इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं उनको ये कंपनी इंडिया के 17 डिफरेंट स्टेट्स में बेचती है। हालांकि जो इस कंपनी की मैक्सिमम रेवेन्यू है, अप्रोक्सीमेटली 26% रेवेन्यू, वो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र से आती है। आई मीन एमपी बेस्ड कंपनी है, महाराष्ट्र में इस कंपनी का सबसे ज्यादा बिजनेस है। एंड अगर हम बात करें इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की, तो उनको इस कंपनी ने 2-3 कैटेगरीज में डिवाइड करा हुआ है, जैसे कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन पाइप्स, मीडियम डेंसिटी पॉलीथीन पाइप्स, लीनियर लो डेंसिटी पॉलीथीन पाइप्स, ऐसे ही माइक्रो इरिगेशन सेट्स, यहाँ पर स्प्रिंकलर्स एंड ड्रिप्स भी होते हैं। बेसिकली ये भी एक किस्म के पाइप्स ही होती है। एंड ये कंपनी ग्रेनुअल्स की ट्रेडिंग करती है एंड साथ ही साथ इस कंपनी ने अब पीवीसी पाइप्स में भी डील करना शुरू कर दिया है। हालांकि पीवीसी पाइप से इस कंपनी की बहुत ही छोटी रेवेन्यू आती है, बहुत ही कम रेवेन्यू आती है। एंड यहाँ पर मैं आपको बता दूं दैट जो ये कंपनी है, जो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, उनका बहुत सारी जगह यूज होता है। आई मीन आप इमेजिन करो ना, जो ये डिफरेंट वेराइटीज के पाइप्स होते हैं, ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं। बट इस कंपनी के केस में जो इस कंपनी के ये प्रोडक्ट्स हैं, सबसे ज्यादा इनका यूज होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में, एक ऐसा सेक्टर जहां पर इंडिया में सबसे ज्यादा लोग एंगेज्ड हैं। एंड अब ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। आई मीन आप खुद देखो, ये कंपनी अपने आप को इंडिया के टॉप 10 एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स में से एक बोलती है। एंड ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है 97 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन पर। आई मीन टॉप 10 एग्रीकल्चर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, वैल्यू कितनी है? 97 करोड़ रुपीस की। एंड अगर हम इस कंपनी का आईपीओ साइज देखें तो वो है 25.92 करोड़ रुपीस का पूरा फ्रेश इशू कंपोनेंट है। 85 रुपीज से 90 रुपीज का प्राइस बैंड है। 1600 शेयर्स का लॉट साइज है। तो जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी, ये होगी 1,44,000 रुपीज की। 29 जनवरी को कंपनी का आईपीओ ओपन होगा, 31 जनवरी को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 5 फेब को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे, उनसे ये कंपनी कुछ एक मशीनरीज परचेस करेगी, कुछ पैसे ये कंपनी यूज करेगी अपने डेट्स की रीपेमेंट के लिए, बिकॉज इस कंपनी के बुक्स में डेट बहुत ज्यादा है एंड थोड़े से पैसे यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। सो हमने इस कंपनी के बिजनेस के बारे में देख लिया, कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर देख लिया। अब देखते हैं दैट जो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं, वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। आई मीन ये कंपनी अपने आप को, अगेन मैं फिर से बोलूंगा, ये कंपनी अपने आप को टॉप 10 एग्रीकल्चर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स में से एक बोलती है। एंड इस कंपनी की वैल्यू कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 97 करोड़ रुपीस की। एंड जैसे ही हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं, तो फिर एक किस्म से ये मजाक सा लगता है। आई मीन इंडिया की टॉप 10 एग्रीकल्चर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर एंड इतनी छोटी कंपनी। आई मीन आप इस कंपनी का ये फाइनेंशियल्स का चार्ट देखो, एसेट बेस कितना है? 21 करोड़ रुपीस का, ये मार्च 2022 में है। फिर ये बढ़कर 39 करोड़ रुपीस का हो गया है, फिर ये 61 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। एंड इस साल टिल नवंबर 2024 ये 90 करोड़ रुपीस के आसपास है। ये टॉप 10 एग्रीकल्चर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर की बैलेंस शीट है। रेवेन्यू की बात करें तो मार्च 2022 में ये 35 करोड़ रुपीस के आसपास की थी, फिर ये 82 करोड़ रुपीस तक पहुंच गई है। मार्च 2024 में ये 140 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। एंड इस साल टिल नवंबर 2024 ये 84-85 करोड़ रुपीस के बीच में है। प्रॉफिटेबल कंपनी है एंड प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। मार्च 2022 में ये 1 करोड़ रुपए से कम था। मार्च 2023 में ये 2 करोड़ रुपए को क्रॉस कर गया है, फिर ये 7.4 करोड़ रुपीस के आसपास है। एंड इस साल के टिल नवंबर 2024 कंपनी ने 5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमा लिया है। कंसर्निंग बात है दैट जो इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है, ये नेगेटिव है। एंड करंट में इस कंपनी की बुक्स में बहुत ज्यादा बोरोइंग है। आई मीन करंट में इस कंपनी की बुक्स में बोरोइंग है 35 से 36 करोड़ रुपीस के बीच में। नाउ आप इस कंपनी की बोरोइंग को इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के साथ कंपेयर करो, तो फिर आपको एक कंसर्निंग पिक्चर पता चलेगी। एंड ऐसे ही अगर हम इस कंपनी के मार्जिन्स देखें तो ये कंपनी 9.43% के इबिटा मार्जिन्स पर ऑपरेट कर रही है, 5.25% के पैट मार्जिन्स पर ऑपरेट कर रही है, 71.52% की इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी है एंड 21.74% की इस कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। नाउ आई मीन जो कंपनी का बैलेंस शीट साइज है बहुत छोटा है, रेवेन्यू बेस बहुत छोटा है, प्रॉफिट बेस बहुत छोटा है, डेट एक कंसर्निंग लेवल पर है एंड जो इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है वो भी नेगेटिव है।
तो थोड़ी सी कंसर्निंग बात है ये। अच्छी बात क्या है यहाँ पर, दैट जो इस कंपनी के मार्जिन्स हैं, फिर चाहे वो प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स हो या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल मार्जिन्स हो, वो दोनों के दोनों धीरे धीरे इंप्रूव होते जा रहे हैं। ये इस कंपनी के लिए एक अच्छी बात है। तो फिर क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं? तो यहां पर मैं आपको बता दूं दैट जो ये इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, काफी जबरदस्त प्रोडक्ट्स हैं। वोल्ट स्टार ब्रांड नेम के अंदर ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेचती है एंड इनकी अच्छी खासी डिमांड है। आई मीन जहां पर भी इस कंपनी के प्रोडक्ट्स बिकते हैं, वहां पर इन कंपनी का जो ब्रांड है वो थोड़ा सा अच्छा है, एक प्रीमियम वैल्यू कमांड करता है नॉर्मली। बट कंसर्निंग है इस कंपनी का साइज। दूसरी कंसर्निंग बात है दैट इस कंपनी ने जिस पर्टिकुलर पर्सन को अपना आईपीओ पार्टनर चूज किया है, जिस पर्टिकुलर पार्टी को अपना बुक रनिंग लीड मैनेजर चूज किया है, अगर हम उसके लास्ट 5 आईपीओ को देखें तो 2 तो डिस्काउंट में लिस्ट हुए हैं एंड जो बाकी के 3 हैं वो हार्डली एक प्रीमियम पर लिस्टिंग मैनेज कर पाए हैं। आई मीन उनकी पॉजिटिव लिस्टिंग हुई है बट कोई बहुत बड़ा लिस्टिंग गेन नहीं मिला है। तो इस कंपनी के केस में आपको बहुत बढ़िया लिस्टिंग गेन मिलेगा, इसके चांसेस थोड़े से कम है। बट स्टिल जो ये कंपनी है, कंपनी के प्रोडक्ट्स में थोड़ा सा दम है एंड इस पर्टिकुलर सेक्टर को गवर्नमेंट हमेशा इनकरेज करती रहती है, बट जो ग्राउंड रियलिटी होती है वो उतनी बेटर कभी भी नहीं होती। आई मीन आप खुद देखो ना, आप ये कब से सुनते आ रहे हो दैट फार्मर्स की इनकम डबल हो जाएगी। अगर फार्मर्स की इनकम डबल होगी तो फिर इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी। बट ये सिर्फ कहने सुनने की बातें होती है, हम सब ये बहुत लंबे टाइम से सुनते आ रहे हैं एंड किसान की हालत आज की डेट में भी वैसे ही है जो कि पिछले 10-12 साल पहले थी, इनफैक्ट और खराब हुई है। एंड अगर ऐसे चलता रहा तो कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, ये तो आप भूल जाओ, कम होने के और ज्यादा चांसेस हैं। एंड जब भी किसी कंपनी के ऊपर सर्वाइवल क्राइसिस आता है तो जो ये छोटी छोटी कंपनियां होती हैं ये सबसे पहले बंद होती हैं। तो यहां पर आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना है नहीं करना, अपना डिसीजन थोड़ा सा केयरफुली लें। मैं इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब नहीं करूंगा। मेरे डिसीजन के बेसिस पर आपका डिसीजन बेस नहीं होना चाहिए। अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लें। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।